गुड मॉर्निंग। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक तो जब हमने एवरेज किया था उसमें क्या था कि दो क्वेश्चन रह गए थे हमारे, तो पहले वो डिस्कस करेंगे। फिर जितने हमने टॉपिक किए हैं, टाइम एंड वर्क किया है, ट्रेन वाला किया है और एवरेज की है उसके, और बोट एंड स्टीम की है, उसके जो प्रीवियस ईयर आए हैं आज वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो ओके। देखो क्या है इसमें। द एवरेज वेट ऑफ, स्क्रीन हो रही थी। हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही। एक या तो सेकेंड। नेट बढ़िया है। अब देखो दिख रही है स्क्रीन। हाँ, अब दिख रही है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्या है क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ थ्री मैन ए बी एंड सी इज 84 kg। तो जैसे जैसे ये बोल रहा है हम लिख देते हैं इसको पहले कि ए प्लस बी प्लस सी का वेट कितना है। एवरेज वेट 84 kg है। अगर हम यहाँ से सम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई थ्री, कितना आ जाएगा 252। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अनदर मैन ज्वाइन डी द ग्रुप एंड एवरेज नाउ बिकम 80 kg। एक और आ गया और उससे इसकी एवरेज कितनी होगी, 80 kg होगी। तो 80 मल्टीप्लाई फोर। नेक्स्ट क्या है, इफ अनदर मैन ई whose weight is 3 kg more than that of D। ठीक है, जो E का वेट है ना वो D के वेट में जब प्लस थ्री करेंगे तो आ जाता है D का वेट। ठीक है, और इस ग्रुप में ना, इस वाले ग्रुप में वो किसको रिप्लेस कर देता है, A को। ठीक है, देखो इन दो इक्वेशन से D का वेट हमारा निकल सकता है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 320। अगर 320 में से 250 माइनस करेंगे तो हमारे पास डी का वेट आ जाएगा। कितना आएगा ये, 8 और 6। ठीक है, इतना के जी डी का वेट आ गया, तो हम यहाँ से ई का भी निकाल सकते हैं। ई का कितना आ गया 71, क्योंकि उससे 3 kg ज़्यादा था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि, और देखो रिप्लेस भी तो करेंगे हम यहाँ पे ए को। कैसे, ए की जगह ई लिख देंगे, वो ए को रिप्लेस कर रहा है। बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, अभी नई जब रिप्लेस कर रहे हैं तो देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम 79। तो उनका एवरेज वेट कितना हो रहा है 79। वैसे ही फोर से, अब यहाँ पे हमें ई का वेट पता है और डी का वेट पता है, वो रख देंगे 71 kg प्लस 68, और ये 79 इंटू फोर। इसमें फाइंड द वेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से बी प्लस सी का वेट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 1 6
माइनस इन दोनों को प्लस करके उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 9 13। ठीक है, यहाँ से b प्लस सी का वेट आ गया, कितना नहीं ये आया है 9, हाँ 139 ही आया है। 139 बी प्लस सी का वेट आ गया, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का कितना था 552, तो ये 552 में से माइनस कर देंगे हम 139, तो हमारे पास a का वेट निकलेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्योंकि इजी था क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट देख लो उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा है और आ सकता है जहाँ तक मेरे को आइडिया है। देखो, एक तो क्या है कि जो 2 डिजिट नंबर होता है वो कैसे लिखते हैं हम 10x प्लस वाई करके। क्यों ऐसे क्यों लिखते हैं, जैसे 11 हो गया, 11 को मैं ऐसे लिख दूँ 10 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 11 बन गया। ये वही तो फॉर्म आ गई जो ऊपर वाली है 10x प्लस वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे हम, ये इसीलिए बताया है। क्या है क्वेश्चन, स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर्स। 10 नंबर थे उसके पास, टू डिजिट वाले, जैसे एग्जाम्पल के लिए 11 12 13 14 ऐसे 2 डिजिट वाले 10 नंबर थे उसके पास। वाइल कॉपिंग नंबर्स, जब वो कहीं और कॉपी कर रहा था उन नंबर्स को, बाय मिस्टेक क्या हुआ, ही राइट्स वन नंबर विद इट्स डिजिट्स इंटरचेंज, कि उसने एक नंबर है ना वो उसकी डिजिट इंटरचेंज कर दी। एज अ रिजल्ट हिज आंसर इज 1.8 लेस देन द करेक्ट आंसर, कि उसकी जो आंसर है उसकी वजह से उसका आंसर है ना 1.8 कम आया है जो आना चाहिए था उससे। द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन विच ही मेड मिस्टेक इज, तो यूं पूछ रखा है कि उन नंबर डिजिट का डिफरेंस बताओ जिसमें उसने मिस्टेक की होगी। तो देखो क्या कर रहे हैं, इसके पास कुछ नंबर थे x1, जैसे x2 मान लो, और एक था 10x प्लस वाई, ये 2 डिजिट के, ये भी इसी फॉर्म के हैं x2, और ये भी। जब इसको वो कॉपी कर रहा था ना कहीं और जगह, उसने क्या किया, एक नंबर है ना जो बाई हम ना लास्ट वाला ही नंबर मान लेते हैं, उसकी ना डिजिट इंटरचेंज कर दी इसने। तो क्या होगा, x की जगह y लिख दिया और y की जगह x लिख दिया। तो इससे पता है क्या फर्क पड़ा है, उससे 1.8 आंसर कम आया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो फर्क पड़ा है मतलब आंसर कम आया, तो मतलब इनका डिफरेंस, और देख ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और डिफरेंस करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक x9 तक कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये प्लस ये माइनस। ठीक है, बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा और ये, तो ये आया 10x प्लस वाई, और अभी एवरेज लिख रहे हैं हम, अब तक सम लिख रहे थे। ठीक है, तो 10y प्लस एक्स, ये दो नंबर का फर्क पड़ा तो उनका डिफरेंस लेंगे हम, और टोटल नंबर कितने थे 10, कि बाकी तो कट गए, इस ये दो बचे हैं, और डिफरेंस कितना आया 1.8, डिफरेंस मतलब उस उनका लेस देन आया है 1.8 ओरिजिनल एवरेज से। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10x प्लस वाई माइनस 10y, और माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा माइनस एक्स, और 10 को उधर ले जाओ 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। ये आ गया 10x माइनस एक्स 9x, और ये आ गया माइनस के 10y और प्लस का y, तो माइनस के 9y इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा 18, ये 9 उधर चला गया 2। तो जो मिस्टेक हुई है ना जिन नंबर्स में, जिन डिजिट में
मिस्टेक हुई है, उनका डिफरेंस है ना, 2 आ गया। यही पूछ रखा था, यही बताओ। भी 180 आएगा ना उस साइड, कहा नहीं, राइट 1.8 साइड। था ये। अच्छा 1.8 था, ठीक 1.8 है। था, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब प्रीवियस ईयर कर रहे हैं आप। कॉपी पेन ले लो, या तो आप, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी आपको निकालने के लिए, तो आप निकाल के आंसर भी बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। ए मैन रोज अप स्ट्रीम 13 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर, टेकिंग 5 आवर ईच टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर? थोड़ा आप बताओ इसको कैसे स्टार्ट करूं। जैसे ए मैन रोज अप स्ट्रीम 13 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम क्या होगी? B - W। ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर का फॉर्मूला डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2 लगा दे। स्पीड ऑफ वाटर, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए भी तो ना, बस अब अभी स्पीड हमें निकालनी बोट की भी चाहिए, हाँ। चाहिए उससे पहले हमें। अभी तो ये स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ही नहीं दे अपस्ट्रीम, रखा है ना। हाँ। नहीं, ए मैन रोज अपस्ट्रीम 13 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम क्या होती है? अपस्ट्रीम ऐसे लिखते हैं हम, बोट माइनस वाटर। हम्म। तो अपस्ट्रीम वो जा रहा है 13 किलोमीटर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना जा रहा है अपस्ट्रीम में? 13, और टेकिंग 5 आवर ईच टाइम। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड ही तो आ जाएगी हमारी अपस्ट्रीम की। ये अपस्ट्रीम है, यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस 13 था अपस्ट्रीम में, और टाइम लेता है 5। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में 28 किलोमीटर जा रहा है वो, और से 5 आवर ले रहा है वो, तो 28/5। ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर? वाटर की स्पीड निकालनी है। लेकिन अगर देखो हम यहाँ से सीधा ही इसको कर देंगे, कट कर देंगे, तो हमारे पास बोट की स्ट्रीम आए, बोट की स्पीड आएगी, ना कि वाटर की। तो हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बोट से बोट कैंसिल, ये आ गया, ये माइनस नहीं है, ये मैंने वैसे ही डैश लगा रखा है। ये आ गया 2W इज इक्वल टू 28/5 में से 13/5 माइनस करेंगे तो आएगा 5, और 1 डिवाइड बाई 5। 5 3 ज़ा, वाटर इज इक्वल टू 3/2। स्पीड ऑफ वाटर है ये। यहाँ स्पीड होती है, लेकिन हम वैसे बोट माइनस वाटर लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखो। तो ये आ गई 1.5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का ध्यान रखना बस। तो इसका आंसर क्या आया? 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, उसमें ये होता था, जब भी हम टाइम एंड वर्क किए हैं हमने क्वेश्चन की, एक आदमी 18 दिन में ख़त्म कर रहा है कुछ इस टाइप का, और एक वुमेन है वो 20 दिन में ख़त्म कर रही है, या जितने भी दिन ले रही है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है कि बोल रहा है 12 men टेक 18 days टू कंप्लीट अ जॉब, वेर एज 12 women in 18 days कैन कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ द जॉब। ठीक है, वो 3/4 पार्ट कर रही हैं जॉब का। देखो पहले तो वुमेन का निकाल लेते हैं कि वो पूरा काम कितने दिन में करती हैं। ठीक है, तो जो 3/4 पार्ट है ना, वो कितने दिन में करती है? ये 18 डेज में। तो एक पार्ट कितने दिन में करेंगी? 18 × 4/3। ठीक है, या आप बीच का स्टेप ये भी ले सकते हो कि 3 कितने दिन में करेंगी? 18 × 4। ठीक है, यहाँ से आ गया 6, 24 डेज। ये चाहिए था हमें। क्यों? क्योंकि मैन का भी उतने ही दिन का दे रखा है कि पूरा काम वो 18 दिन में कर रहे हैं पूरा काम। तो अभी देखो वही आगे सेम प्रोसेस होएगा। 12 मैन है ना, वो 18 डेज ले रहे हैं। ठीक है, और 12 वुमेन है, वो 24 डेज ले रही हैं कंप्लीट करने के लिए। ठीक है।
इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ टोटल वर्क आ जाएगा अपना। एलसीएम क्या आएगा 72, ये आ गया वर्क। एफिशिएंसी आई 4 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मैनी डेज will 10 men and 8 women together take to complete the same job। ठीक है, उसमें जब हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि हम वो कोई ये पूछ लेता था कि मैन कितने दिन में पूरा करेंगे, एक मैन, या तो ये पूछ लेता था कि एक वुमेन कितने दिन में पूरा करेगी। लेकिन इसमें 10 दिए हुए हैं। देखो अब एक 12 की एफिशिएंसी तो ये है, ठीक है, नहीं एक यहाँ से क्या आई कि मैन की एफिशिएंसी 4 आ गई। ठीक है, तो हमें कितने 12 मैन की, तो एक मैन की चाहिए होती है, फिर हम 10 मैन की निकालेंगे। तो मैं एक मैन की कितनी आ गई 12 की 4 थी, तो एक की 4/12। ठीक है, ऐसे ही वुमेन की निकाल लेंगे, एक वुमेन की, ये 12 वुमेन की कितनी है 3 एफिशिएंसी है, तो एक की कितनी आ जाएगी 3/12, ये आई 1/3 और ये आई 1/4। ठीक है, अब कितने की भी पूछ ले हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो 72 वर्क था टोटल, 10 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी है 1/3, और 10 मैन की कितनी हो जाएगी 10/3, प्लस 8 वुमेन की कितनी हो जाएगी यहाँ से 8/4, 8/4 मतलब 2। ठीक है, ये यहाँ से आया 72/10 प्लस 6 इंटू 3, 72 × 3/16। ठीक है, यहाँ से 18 × 2 9, 27/2, 13 1/2 डेज आ गई। ठीक है, तो उसी काम को 10 मैन और 8 वुमेन मिलके 13 1/2 डेज में कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इससे आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ो। देखो, इफ 7 कारपेंटर्स कैन मेक 7 चेयर्स इन 8 आवर्स, हाउ मैनी आवर्स विल 70 कारपेंटर टेक टू मेक 70 चेयर्स। कौन सा मेथड ध्यान आ रहा है? हाँ, ठीक है, ये MDH का क्वेश्चन है। MDH में क्या है, और नीचे हमारे पास क्या आता था वर्क। अब देखो 7 कारपेंटर हैं, 8 आर्म में ना 7 चेयर बना रहे हैं, तो चेयर हमारा क्या है वर्क है। तो पूछ रहा है हाउ मैनी आवर्स, तो आवर्स निकालने हैं दूसरे ग्रुप के कि 70 कारपेंटर 70 चेयर कितने घंटे में बना देंगे। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आ गया 8 आवर्स में बना देंगे 70। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं तो अगर आपको MDH नहीं आ रहा होता तो आप इसको देखे जाते कि कैसे होएगा यार, क्या करेंगे इसको। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड का। क्या है क्वेश्चन कि इन अ जर्नी 20 किलोमीटर अ ट्रेन कवर। ठीक है, टोटल है ना वो 80 किलोमीटर कवर करती है। टोटल डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। क्या है नेक्स्ट, द फर्स्ट 60 किलोमीटर एट, कि जो पहले 60 किलोमीटर है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। ठीक है, और नेक्स्ट के जो 20 बचे वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है कवर। द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज, एवरेज स्पीड पूछ रखी है कितनी आएगी। तो ये इजी वाला है, तो इसमें लगाएंगे टोटल डिस्टेंस बाय
टोटल टाइम। ठीक है, ये 80 में से जब 60 माइनस करेंगे तो 20 किलोमीटर बचेगा, उसको कवर कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। टोटल डिस्टेंस कितना है 80, टाइम कितना आ जाएगा, देखो ये था डिस्टेंस, ये थी स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आएगा हमारा टाइम जो 60 किलोमीटर वाला है, और ये आएगा दूसरे का टाइम 1, और ये आया 3/2, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ पे, यह जगह 80/3 + 2, और जो एलसीएम था वो मैं ऊपर कर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 80 × 2/5, ये आ गया 32 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड आ गई हमारी, तो आंसर आया इसका 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये आया ट्रेन वाला, क्या है, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज इन 30 सेकेंड, कि ना ट्रेन की लेंथ कितनी है 125, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, और एक ब्रिज को क्रॉस करती है, तो ब्रिज की कुछ लेंथ होगी, ब्रिज की हम लेंथ क्या माने, बी मान लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसको 30 सेकेंड में क्रॉस कर देती है, और इसको 30 सेकेंड में, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, ये ब्रिज की लेंथ पूछ रखी है इन्होंने। देखो यहाँ से क्या आएगा, देखो एक तो यूनिट का ध्यान रखना है, इसमें यूनिट का बहुत बड़ा रोल है इस वाले उसमें क्वेश्चन में भी, और ये चैप्टर में भी यूनिट के हिसाब से कई क्वेश्चन दे देता है। तो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन देखो ये भी मीटर में है और ये भी सेकंड में है और ऑप्शन भी मीटर में है, तो पहले इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में करना है, छोटी यूनिट में जाना है, तो हम छोटे नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5/18, ये आया 3 और 10, 50/3 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या आएगा एल, ट्रेन की लेंथ कितनी है 125 प्लस बी डिवाइड बाय, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर कर रही है, और 30 सेकेंड में कवर कर रही है, तो स्पीड कितनी आ गई 50, ये जो दे रखी है इन्होंने 50/3, इसी फॉर्मूले में रखी हैं सारी चीज़ें। अभी देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, इस 30 को इधर ले जाऊं मैं, ये आया 10, तो 125 प्लस बी इज इक्वल टू 500, बी आया 500 में से 125 माइनस कर देंगे हम, या 5, 7 और 3, तो ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 375 मीटर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट है देखो क्या है कि A इज ट्वाइस एज फास्टर एज B। देखो ये भी ट्रेन वाले जब स्पीड वाले क्वेश्चन कराए थे तब कराया था ये, तो ट्वाइस एज फास्टर एज बी, अगर B1 है ना तो ये डबल है उसका। ठीक है, अब C का भी दे रखा है कुछ कि B इज थ्राइस एज फास्ट एज C, अगर C1 है ना तो B कितना है 3 है। ठीक है, इफ सम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय C इन 54 मिनट, कोई डिस्टेंस है कोई भी है हमें नहीं पता, वो C ने 54 मिनट में कवर किया है, देन इन हाउ मच टाइम विल बी कवर,
तो उसी डिस्टेंस को बी कितने में कवर करेगा। अब देखो पहले तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं। देखो यहाँ बी 1 है और यहाँ बी 3 है, तो सही नहीं लग रहा है इसको, पहले हम इक्वल करेंगे। तो क्या आया इसमें, इसको हम इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और सेम सिमिलरली इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या आया, यहाँ आया 6, ये आया 3, ये आया 1। ठीक है, ये आ गया स्पीड का रेशो। अभी क्या है, हम स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, तो इसका हम उल्टा कर देंगे, जैसे 1/6, 1/3 और ये तो 1 रहेगा, और एलसीएम भी हटा देंगे, हम एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर हटा देंगे। तो ये आया 1:2:6। अब ये टाइम आया है हमारा। ठीक है, टाइम का रेशो सी का कितना है 6, सी कितने मिनट में कवर कर रहा है 54 मिनट में, तो ये 6 नहीं है, ये कितना है 54। यहाँ से मल्टीपल आ जाएगा 9, 9 मल्टीपल आ गया। अब 9 को जहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, टाइम की भी स्पीड की भी। तो बी का ही पूछ रखा है, बी वाले पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 9 मल्टीप्लाई 9×2 = 18 मिनट में, वही सेम डिस्टेंस है वो भी 18 मिनट में कवर कर देगा जो सी ने 54 मिनट लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो पाइप और सिस्टर्न वाला आ गया हमारे पास। ठीक है, बोल रहा है कि 2 टैप्स ए एंड बी वुड फिल अ टैंक completely in 30 and 36 मिनट रिस्पेक्टिवली। पहले तो इसी को देख लेते हैं कि 30 मिनट ले रहा है और बी कितने ले रहा है 36 मिनट। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बताओ आप भी इसका एलसीएम। 180। ठीक है, अब ये आया 6 और ये 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब कि बोथ टैप्स बीइंग ओपन, दोनों पाइप खोल दिए उसने, यहाँ दोनों पाइप खोल रखे हैं। ठीक है, ये वर्क लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं हो। फाइंड व्हेन द टैप ए मस्ट बी टर्न्ड ऑफ सो दैट टैंक मस्ट बी जस्ट फिल्ड इन 18 मिनट्स। ठीक है, यू कह रहा है कि दोनों टैप खोल दिए पहले तो, लेकिन ये बताओ कि ए को कब बंद करें कि जो टैंक है ना वो सिर्फ 18 मिनट ले भरने के लिए। तो ए को बंद करना है तो बी तो काम करेगा, मतलब क्या है कि पूरा टैंक 18 मिनट में भरना है हमें। ठीक है, और ए को बंद भी करना है, तो श्योरिटी किस चीज़ की है कि बी है ना जो, उसने तो पूरे 18 मिनट ही काम किया है। तो बी का 18 मिनट का काम निकाल लेते हैं हम पहले, कितना किया होगा उसने। 18 × 5 90 वर्क का आ गया होगा। अभी बचा कितना काम, 180 में से जब 90 करेंगे तो 90 वर्क बचा। बी का तो हो गया पूरा, अभी सिर्फ ए का देखना है, वो ये ए कितनी देर काम करता है। तो 90 वर्क था ए का। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 6। ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ ये 16 मिनट ही काम करवाना है हमें ए से, तभी जो हम चाह रहे हैं वो होगा कि 18 मिनट में टैंक फुल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया आफ्टर 6। 15। हाँ जी, 15 आया। 15। हाँ। ओके, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 15 मिनट के बाद हम ए को बंद कर देंगे, तभी हमारा टैंक 18 मिनट में फुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। फिर से ट्रेन का आया, देखो क्या है क्वेश्चन। 2 trains 132 meter and 108 meter long are running in opposite direction at
one at the speed of 32 kilometer per hour and another at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, क्या दे रखा है, दो ट्रेन की लेंथ दे रखी है 132 मीटर और इसकी है 108 मीटर। ठीक है, और दोनों की स्पीड दे रखी है, टाइम पूछ रखा है कितने देर में कवर करेंगे और आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक तो लेंथ प्लस करेंगे और दूसरा स्पीड भी प्लस हो जाएगी। ये था। और दूसरा क्या है, देखो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है सेकंड में पूछ रखे हैं और इनकी लेंथ भी मीटर में दे रखी है, तो हम जो 32 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर है ना, उसको हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है, देखो हमें टोटल स्पीड चाहिए है, तो यहाँ 32 है, ये 40 है, तो 32 प्लस 40 कितना है 7, ये किलोमीटर पर आ रहा है। और अगर छोटी यूनिट में हमें जाना है तो याद रखने का तरीका यही था ना, किलोमीटर पर आवर से सेकंड मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5/18 और ये आ गई स्पीड S1 प्लस S2 आई है, ये 20 मीटर पर सेकंड। बस अभी क्या करना है हमें कि इन दोनों का प्लस, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही लगाना है, 0, 1, 4, 2। ठीक है, और ये है स्पीड हमारी, तो वो कितने देर में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, 12 सेकंड आ गया इसका आंसर। यूनिट का ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, ट्रेन वाले क्वेश्चन में यूनिट का ध्यान रखना, स्पीड एंड डिस्टेंस में यूनिट का ध्यान रखना। नेक्स्ट, बोल रहा है कि ए बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1/2 आवर। ठीक है, while it comes back in 1/2 hour if the speed of stream is 5 किलोमीटर पर आवर what is the speed of boat in still water। देखो इसमें इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, लेकिन आप ये खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये मैं कराऊंगी। ठीक है, आप बता देना मेरे को नेक्स्ट क्लास में। इसमें क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है डाउन स्ट्रीम में 1/2 आवर में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 1/2 आवर में टाइम लेती है वो 1/2 आवर। वाइल इट कम्स बैक इन 1/2 आवर, तो अगर वो वापस आएगी तो वो अपस्ट्रीम में आ रही है, जा अगर डाउन स्ट्रीम में रही है तो वो आके किस में रही है, अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम का टाइम उसका कितना दे रखा है, 1/2 आवर को मैं 3/2 लिख दूँ। ठीक है, बोल रखा है इफ अ स्पीड ऑफ स्टीम, मतलब कि वाटर की स्पीड दे रखी है, वाटर की स्पीड ऑफ वाटर दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी यूनिट। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड पूछ रखी है कितनी आएगी। ठीक है, इसमें क्या है, देखो जाएगा वही डिस्टेंस और आएगा वही डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम हुआ। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब देखो डाउन स्ट्रीम में भी वही डिस्टेंस है, अप स्ट्रीम में भी वही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये स्पीड है डाउन स्ट्रीम की और ये है टाइम। ठीक है, वो डिस्टेंस सेम हो जाएंगे दोनों के, तो ये है डाउन अपस्ट्रीम और ये है अपस्ट्रीम का टाइम, तो वही स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर रख दिए हमने, इसको सोल्व करना है। और यहाँ पे W को है ना 5 रखना है, स्पीड ऑफ वाटर को, बोट प्लस 5, ये 1/2 आगे लिख देती हूँ, 3/2 बोट -5। ठीक है, इसको सोल्व करना है, वहाँ से जो आंसर आएगा वो देख लेना ऑप्शन में कौन सा है आपका। यही था कि डिस्टेंस सेम है इसमें, इसलिए डिस्टेंस को इक्वल रख दिया हमने। 10 है दिया आंसर इसका। इसका आंसर निकालना पड़ेगा, आपका 10 आया है। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोट एंड स्ट्रीम का है लेकिन थोड़ा सा हिंदी में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम एक बार।
एक नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है। नदी बहती है तो इसका मतलब वो स्पीड ऑफ वाटर दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या है, एक नाव की अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब देखो यहाँ से भी आइडिया हो जाता है। वैसे अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को हिंदी में नहीं पता तो जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक नाव की अनुप्रवाह में गति उसकी ऊर्ध्व प्रवाह में गति से 3 गुनी है। अनुप्रवाह में गति ज़्यादा है मतलब ये डाउन स्ट्रीम है, और ये कम है तो ये अपस्ट्रीम है। ठीक है, गति 3 गुनी है। रुके पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए, तो मतलब स्पीड ऑफ बोट निकालनी है हमें। ठीक है, क्या दे रखी है, जो अपस्ट्रीम है ना वो, जैसे मान लेते हैं रेशो 3 है उसकी स्पीड का। अगर मानना है तो कोई ना कोई मल्टीपल निकल के आएगा, और कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से ये कुछ आएगा, इसका 4 का कुछ ये आगे देगा। ठीक है, और बोट माइनस वाटर है उसको मान लेते हैं 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये माना है कि अगर डाउन स्ट्रीम में 1 है ना तो वो तिगुनी है वह उसमें अपस्ट्रीम में। ठीक है, सॉरी वह उल्टा बोल गई। यहाँ पे अपस्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम में उसकी तिगुनी है स्पीड उसकी। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, हम हमारे पास ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 2 वाटर इज इक्वल टू 4। वाटर कितना आया है, वाटर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो हमने माना था, एग्जैक्टली नहीं था, हमने सपोज किया था। तो ये 2 नहीं है, ये तो दे रखी है कि 4 है ये। ठीक है, तो मल्टीपल हमारे पास कितना, यहाँ से माइनस करेंगे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा ये, तो ये आएगा 1। तो ये 1 नहीं है, ये 4 है, तो कितना आ गया 4, मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे ये, किसी भी, या तो ऊपर वाले में रख लो या नीचे वाले में रख लो, कहीं भी रख लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, वहाँ से हमारा एग्जैक्ट टर्म आ जाएगी टाइम की भी। तो बोट प्लस वाटर की कितनी है, 4 दे रखी है इन्होंने, ये आई 3 4 सा 12। मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया है तो एग्जैक्ट आ जाएगी। तो बोट की कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आ गई। ये निकालना था इसको, मतलब अपना अपना मेथड होता है, आप निकाल के देखना, शायद आपको तो कोई दूसरे तरीके से निकाल पाओ इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज के लिए यही थे। ठीक है, आए समझ में, अगर इस इनमें से किसी में डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो मेरे से। हाँ, वेगी समझ आ रही। ओके, थैंक यू। थैंक यू।